हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट तेजा ब्रो। और ब्रोस, आज हम चेक करने वाले हैं क्या एआई जिसका इतना बोलबाला है, इसे यूज़ किया जा सकता है निफ्टी मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए। इसे हम फाइंड आउट करेंगे। आइए चलते हैं। तो गाइस, हमारी एआई एनालिसिस के लिए हम 3 एआई का यूज़ करेंगे। सबसे पहला है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। दूसरा एआई जो हम यूज़ करेंगे वो है क्लाउड एआई। क्लाउड एआई की रीजनिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा है गूगल का जेमिनाई एआई। जेमिनाई एआई मैं पहली बार यूज़ करूँगा, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। आई होप कि ये भी एक रीज़नेबल एआई टर्न आउट करे। इन तीनों एआई के पास में इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम इन एआईज़ को निफ्टी की एक चार्ट इमेज देंगे, 3 मिनट की चार्ट इमेज देंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चंस इन्हें पूछेंगे, जैसे क्या आप इसमें सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर बाद में इनकेस अगर वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं सही से, पहले वो चेक करेंगे और दूसरा उसके बेसिस पे क्या वो एआई हमें किसी तरह का ट्रेडिंग सेटअप दे सकता है क्या, वो क्वेश्चन पूछेंगे। आइए चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम चैट जीपीटी के एआई से। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। कल बजट डे था 1 फेब, तो बजट डे का ही मैंने चार्ट ले लिया है। चलिए इस पे से जो इंडिकेटर है उसे भी मैं निकाल देता हूँ, फ्रैक्शनल भी निकाल देता हूँ। वॉल्यूम तो वैसे निफ्टी की इंडेक्स चार्ट है तो वॉल्यूम आएगी नहीं। इसका मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से डाउनलोड इमेज कर देता हूँ। ठीक है, इस इमेज को, ठीक है, यही पीएनजी रहने देंगे। ओके, इमेज डाउनलोड हो गया है। अब हम सीधे चलते हैं सबसे पहले हमारे चैट जीपीटी के पास में, और इसे मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा। अपलोड इमेज फॉर कंप्यूटर का ऑप्शन यूज़ करके इमेज को मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड होने दीजिए ज़रा। इसे बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट पूछेंगे। ये पूछेंगे कि कैन यू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन दिस चार्ट। ठीक है, चलिए चलो ये एनालिसिस शुरू कर दिया है। लुकिंग फॉर एरियाज वेयर प्राइस हैव प्रीवियसली बाउंस मल्टीपल टाइम्स। 23380 से 23400 प्राइस हैज रिवर्ड मल्टीपल टाइम्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट पे ये लेवल कहाँ पे आता है। 380 से 400। 380 कहाँ पे है, यहाँ पे 380 से 400 जोन जो है, चैट जीपीटी कहता है कि एक सपोर्ट जोन है। अब रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 23560 से 23600। ठीक है, 560 to 600 ज़रा मार्क करके लेते हैं। 560 से लेकर के 600 चैट जीपीटी कहता है ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ये समवॉट करेक्ट नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक सीजन्ड प्लेयर है या आपने काफ़ी समय से मार्केट को देखना आपने किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट। और मॉर्निंग में ओपन होने के बाद अगर देखें तो ये पूरा एरिया एक रिजेक्शन जोन था। दिख रहा है गाइस, ये देखिए 590 से 600 का जोन एक रिजेक्शन जोन था और 550 से 540 का जोन एक सपोर्ट जोन था। अब ये एक वैलिड जोन है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स आफ्टर सपोर्ट वाज ब्रोकन, है ना। तो हमारी एनालिसिस करेक्ट है, हमने जो आइडेंटिफाई किया इसे एज अ सपोर्ट जोन वो करेक्ट है, क्योंकि सेम सपोर्ट टूटने के बाद में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी ने जो हमें बताया था वो समवॉट इनकरेक्ट है। चलिए अब जाते हैं क्लाउड एआई के पास में। चलिए पहले गूगल जेमिनाई को पूछते हैं क्या ये हमारा काम कर पाता है क्या। ओके, मैंने इसे चार्ट दे दिया है। इसे पूछने में प्रॉम्प्ट थोड़ा मैं मॉडिफाई करूँगा।
ठीक है, इसे कहा है कि गिव मी टाइट एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन दिस चार्ट, एनालाइज दिस चार्ट भी बोल देते हैं, एंड गिव मी टाइट एरियाज। चलो इसे कहते हैं थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ एंड अ मास्टर चार्ट रीडर। तो इसे कहा है कि भाई अपने आप को समझो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिस्ट हो और एक मास्टर चार्ट रीडर हो, और फिर मुझे टाइट एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे दो। अब ये मैंने इतनी अच्छे से लिखा है कि इसे कॉपी कर देता हूँ, सेम मैं क्लाउड एआई को भी दूंगा। चलिए जब तक जेमिनी प्रोसेस कर रहा है देखते हैं ये क्या हमें आंसर देता है। ओके तो सबसे पहले गलती इसने कर दी कि ये कहता है 1 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट है। अच्छा ये 1 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट है, देख लेता हूँ। नहीं, ये 3 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट है गाइस। पहली गलती गूगल जेमिनी ने कर दी टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करने में, जबकि वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 3 मिनट हाईलाइटेड है ब्लू में। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट जोन लाइज एट 480 to 490। ओके तो ये कहता है कि सपोर्ट जोन 480 से 490 पे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन इज अराउंड 515 to 525। पहले सपोर्ट जोन देख लेते, 480 490। तो गूगल जेमिनी बोलता है 480 से लेकर के 490 ये सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस जोन इसने क्या बोला है 515 से 525। 515 से 525 ये इसने रिजेक्शन जोन दे दी है। ओके ऑलराइट, देखिए चार्ट आगे बढ़ गया है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में भी कंफ्यूज हो रहा है, बट क्लियरली ये भी करेक्ट नहीं है। मे बी इन मॉडल्स को और ट्रेन करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली आंसर पूछने के लिए, बताने के लिए कि हमें क्या चाहिए, राइट। नेवर माइंड, गूगल जेमिनी ने अगर आउट ऑफ द बॉक्स हम ट्राई करते तो गूगल जेमिनी ने भी उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अब मैं सेम क्वेश्चन क्लाउड एआई को पूछूंगा। आई होप क्लाउड एआई मुझे निराश नहीं करेगा, और सेम चार्ट में दूंगा क्लाउड एआई को भी। चलिए इससे देखते हैं कि क्या ये एरियाज ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। चार्ट अपलोड हो गया है, क्वेश्चन मैंने पुश कर दी है। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस लेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम 236230 620 से 30 देखते हैं ज़रा, रिमूव कर देता हूँ इसे। 620 से 30 इसने बताया जो करेक्ट है, क्योंकि ये इंट्राडे हाई हो जाता है। इंट्राडे हाई से हमेशा एक सेलिंग प्रेशर आती है। इनफैक्ट यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आई है उससे उसने इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई किया है, विच इज़ अब तक तो सही है। उसके बाद में मल्टीपल टचेस एंड रिजेक्शन एट दिस लेवल एक्टिंग एज इमीडिएट रेजिस्टेंस 540 to 550। 540 से लेके 550 इम्प्रेसिव है, ये भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेट। और 500 to 510 करंट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन विद सेवरल टेस्ट 500 to 510। तो ये आता है इस जोन पे 500 to 510। ठीक है, ये लास्ट का एरिया वो देख करके हमें दे रहा है। चलो अभी तक का रेजिस्टेंस का एनालिसिस बहुत बढ़िया है क्लाउड एआई का, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। सपोर्ट जोन 340 to 350, 340 to 350 देखते हैं। 340 से लेकर के 350 दो बार टच किया है मार्केट ने, उसके बेसिस पे उसने सपोर्ट बनाया, विच इज़ गुड। 380 to 400 ये कहता है। 380 से लेकर के 400 एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मल्टीपल टचेस, इसको भी उसने आइडेंटिफाई किया। 460 to 470
460 से लेकर के 470, जो लेटेस्ट वाला डेटा है उसे भी उसने लेकर के आइडेंटिफाई किया है। वंडरफुल वंडरफुल। अभी तक क्लाउड एआई ने इम्प्रेस किया है, गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी कहीं ना कहीं मिस कर गए। मे भी उन्हें फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि उन्हें और थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि देखो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई देता है, एरिया ऑफ सपोर्ट ऐसा दिखाई देता है, आपको पास्ट के एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी पकड़ने आना चाहिए। ये थोड़ा ट्रेनिंग उन्हें करनी पड़ती है। बट क्लाउड एआई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से ट्रेंड है ये एआई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछेंगे ओके क्लाउड एआई को, ये होगा बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। पहले उसे कहते हैं कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैन यू गिव एनी आइडिया ऑफ एनी ट्रेडिंग सेटअप। थ्री मिनट का चार्ट ही देते हैं उसको, बोलते हैं कि रिफर द चार्ट एंड कैन यू गिव मी एनी आइडिया ऑफ ट्रेडिंग सेटअप। चले देखते हैं। ओके थैंक यू बोल दिया इसने मेरे को, विच इज़ गुड। अब क्या कर रहा है ये, रेंज ट्रेडिंग सेटअप। द मार्केट हैज एस्टैब्लिश अ क्लियर रेंज बिटवीन 460 510, बाय नियर सपोर्ट, टाइट स्टॉप लॉस बिलो 450, टारगेट इनिशियल टारगेट रेंज ऑफ 500 510। 460 से 510 का ये कहता है कि एक रेंज है मार्केट में। चलो देखते हैं पहले 460 से 510 का रेंज। अच्छा ये लेटेस्ट वाला ही देख रहा है। और ब्रेकडाउन सेटअप कहता है इफ सपोर्ट एट 460 ब्रेक्स, एंटर बिलो 460 विथ कंफर्मेशन, टारगेट नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 400। तो 460 अगर टूटता है तो कहता है 400 तक का आप एक रेंज पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस अबाउ 480, 460 टूटने के बाद में 480। ओके वॉल्यूम कंसिडरेशन ये सब कह रहा है। ठीक है अभी तक तो बहुत इम्प्रेस किया है क्लाउड एआई ने। अब इसको मैं कहता हूँ ये तो चलो लेटेस्ट हो गया, बट कुड यू आइडेंटिफाई एनी ट्रेड सेटअप्स फॉर द डे रिफरिंग द चार्ट। ठीक है ठीक है, तो अभी मैंने इसको कहा है कि उस दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे जो ट्रेड बने, क्या वो तो आइडेंटिफाई करके दे सकता है। कुड यू आइडेंटिफाई एनी ट्रेड्स दैट हैपेंड ऑन द चार्ट फॉर दैट गिवन डे यूजिंग योर एनालाइज्ड। चलो अब देखते हैं ये क्या कहता है। यस लेट मी एनालाइज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिग्नल। ओके बाय सेटअप दैट वर्कड, द मोस्ट रिलायबल ट्रेड्स केम नियर। तो इसने कुछ ट्रेड्स दिए हैं हमें। मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिग्नल, क्लियर सेलिंग अपॉर्चुनिटी एमर्ज्ड एट अ मेजर रेजिस्टेंस 620 630, प्राइस फॉर्म्ड अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न एट दिस लेवल 620 630। क्या है ये 620 630? तो ये कहता है कि यहाँ पर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बना। आई थिंक वो इस कैंडल को रेफर कर रहा है जो एक एनगल्फिंग कैंडल है, राइट। अगर आप देखें तो ये एक एनगल्फिंग कैंडल है जिसने उसके प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ मतलब पूरा कवर कर दिया है विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोज, तो इसी को रिफर कर रहा है। ठीक है, दिस लेड टू अ शार्प डिक्लाइन, दिस वुड हैव बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द डे। चलो बढ़िया है। बाय सेटअप दैट वर्कड एट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 340 350, द मार्केट फॉर्म्ड अ बॉटमिंग फॉर्मेशन पैटर्न। 340 350 कहाँ है? 340 340 350 के रेंज में बॉटमिंग पैटर्न कैसे बनता है? मार्केट फॉर्म्ड अ बॉटमिंग पैटर्न resulting in a bounce of 150-160 points to 23,500। ठीक है, तो आई थिंक वो इस जोन को रिफ़र कर रहा है। यहाँ पे जो ये एक स्विंग बनी है ना, उसे रिफ़र कर रहा है बॉटमिंग पैटर्न के तौर पे। देखते हैं कोई बॉटमिंग पैटर्न है क्या, 1 मिनट पे जा कर के ज़रा देखते हैं। तो ठीक है, आई थिंक वो इसे
कहाँ गया, क्या लूँ, हाँ इसे रिफ़र करके कह रहा है। ये जो ऐसे बना है ना, वापस ट्राई किया नीचे जाने का बट देन फेल्ड। ठीक है चलो, अब कहता है कि द स्ट्रॉन्ग बाउंस फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल ट्रेड, द फेल्ड सेटअप 500 to 510 resistance level. Market attempted to break above this but failed. Those who bought the breakout would have failed. 500 से 510 ये वाला जोन, यहाँ पे देखिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया, राइट। रिजेक्शन लेने के बाद में यहाँ पे इसने डेफिनेटली सेलर को भी फंसाया रहेगा। ब्रेकआउट दिया, 520 540 तक गया और फिर वापस से पुश मार करके 460 तक नीचे आया। तो गाइस इससे हमें कंक्लूजन तो आ गया है, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी क्लियरली फेल हो गए अपने एनालिसिस में। उन्होंने करेक्ट एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये पकड़ ही नहीं पाए, जबकि ये जो क्लाउड एआई है इसने करेक्ट एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पकड़ा और उसने कुछ ट्रेड सेटअप भी दिए। अब मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड सेटअप जो वो कह रहा है कि दिस वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप, ये हम नहीं ले पाते क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं है। बट ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट उसने मार्क करके दिया है उसके बेसिस पे एक चीज़ जो जेमिनाई पकड़ नहीं पाया वो ये कैंडल है। ये हो गया आपका हैमर कैंडल जो सपोर्ट को एज अ रिजेक्शन बना दिया, हैमर बना, कंफर्म करता है कि सपोर्ट हैज़ नाउ बिकम अ रिजेक्शन। इनफैक्ट ये वाला कैंडल इसे मैंने ट्रेड किया था और मैं यहीं पे निकल गया। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, धैर्य बिल्कुल नहीं था भाई होल्ड करने का, तो ठीक है एक छोटी सी स्कैल्पिंग कर दी। बट ओवरऑल अगर हम एआईज़ की बात करें, देखिए एआई में पोटेंशियल है बट क्लियर विनर क्लाउड एआई यहाँ पर पे निकल करके आता है। अब क्लाउड एआई की अगर इसे कैसे आप आपकी ट्रेडिंग में इंटीग्रेट कर सकते हो इसकी बात अगर करें तो देखिए एपीआई एक ऑप्शन होता है। एपीआई कैसा होता है कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। आपके पास क्लाउड एआई है, आपके पास में मान लीजिए एक कोई सिस्टम ले लिया जो एवरी 15 मिनट एवरी 3 मिनट आप जो पैरामीटर सेट करो उतने समय में वो आपके चार्ट का जो विंडो आप उसको देते हो, उस विंडो का आप उसको कहोगे, ये आप पाइथन में डेफिनेटली बहुत इजीली आप प्रोग्राम कर पाओगे। एक विंडो दे दो पाइथन में, आई थिंक ओपन सीवी ये एक लाइब्रेरी है जो जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्केड्यूल टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और वो स्क्रीनशॉट को कहाँ पे फीड करना है ये आप उसे एपीआई के द्वारा बता सकते हो। तो आपका सेटअप कैसा होगा अगर करना है तो स्टेप 1 आप पाइथन में सेट करोगे ओपन सीआई की मदद से एक स्क्रीनशॉट लेना, ओपन सीआई को बताओगे कि स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। फिर पाइथन में दूसरा लाइब्रेरी लोगे जिसे कहोगे कि अब ये फ़ोटो को आपको लेकर के एपीआई क्लाउड एपीआई की मदद से क्लाउड एआई को इस फोटो को सेंड करना है और एक कमांड भी देना है, कैन यू आइडेंटिफाई, जो भी आपका कमांड हो, कैन यू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सपोर्ट और कैन यू आइडेंटिफाई एनी ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न, या आपका अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम है तो उसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो पाइथन ये फोटो और इमेज और आपका क्वेश्चन एपीआई के द्वारा क्लाउड एआई को सेंड करेगा, क्लाउड एआई एनालाइज करके एपीआई के द्वारा पाइथन को बोलेगा। अब जैसे पाइथन को आउटपुट मिलता है क्लाउड एआई का या पाइथन को इनपुट मिलता है क्लाउड एआई का, तो पाइथन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो बेस्ड ऑन द इनपुट। इफ आंसर इज यस देयर इज अ ट्रेडिंग सेटअप, रेज एन अलार्म, पाइथन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि एक साउंड करने के लिए। तो ऐसे कुछ जुगाड़ ट्रायल एंड एरर के साथ में आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हो, और एल्स आप इसे एक लर्निंग गाइड की तरह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो नए हैं और सीखना चाहते हैं बेसिक चीज़ें, जैसे एरिया ऑफ सपोर्ट क्या होती है, कैसा दिखता है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसा दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप वीक हो तो आप चार्ट का स्क्रीनशॉट जो लेटेस्ट कैंडल बना है, अगर आपने मान लीजिए ये एरिया ऑफ सपोर्ट ढूंढ लिया था जो टूट गया, टूटने के बाद में प्राइस ने 2 बार में एरिया ऑफ सपोर्ट को टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया और एक बार यहाँ टेस्ट किया, तो इन दोनों समय पर
आप एक स्क्रीनशॉट क्लाउड एआई को भेज सकते थे, इस कैंडल का स्क्रीनशॉट भेज सकते थे पूछते हुए कि क्या भाई यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप बनता है क्या, और अगर बनता है तो व्हाट कुड बी दी नेक्स्ट टारगेट जोन। जो आपका 400 निकल के आता था, क्योंकि 400 पे 2 बार पे प्राइस ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया था। और मान लीजिए आप नए हैं, सीख रहे हैं, इतना कर लिया है, तो यहाँ पे जब ये कैंडल बना रिजेक्शन लेकर के, तो यहाँ पे भी आप क्लाउड एआई को पूछ सकते हो कि स्क्रीनशॉट भेज करके कि यहाँ पर कोई सेटअप बन करके आ रहा है क्या, प्लीज़ बताओ मुझे। क्लाउड एआई डेफिनेटली आपको एक क्लियर आइडिया और अंडरस्टैंडिंग दे देगा। चलो ये भी एक ट्राई करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और इतना ही कैंडल लेता हूँ। इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। क्लाउड एआई के पास में जाते हैं। एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्लाउड एआई की वर्किंग के साथ में, बहुत बढ़िया है क्लाउड एआई। चलो यहाँ पे ये वाला था ना, हाँ ये वाला ओपन करता हूँ। अभी इसको बोलूँगा डू यू सी एनी ट्रेडिंग ऑन दिस चार्ट। देखो अगर आप सही चार्ट उसे देते हो तो क्लाउड एआई ने क्या बोला है, लुकिंग एट द लेटेस्ट प्राइस एक्शन रिसेंट कैंडल फॉर्म आई सी अ पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग बाय सेटअप। अरे ये क्या कर दिया तूने। करंट प्राइस शोज बुलिश मोमेंटम फॉर सपोर्ट 460 से 70। अच्छा, लेटेस्ट कैंडल शोइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट लॉन्ग ग्रीन कैंडल। नहीं, इसने कोई गलती कर दी, इसने ये रेड कैंडल को शायद देखा ही नहीं है या ओमिट कर दिया है। स्टॉप लॉस, दिस गिव्स स्टॉप लॉस ऑफ 460 एंड एंट्री एट 495 500। क्या बोल रहा है ये, 495 500 पे एंटर करो, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या दे रहा है, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 30 to 40 पॉइंट का टारगेट, 540 to 550 का टारगेट। अच्छा 540, तो उसने इस कैंडल को एनालाइज कर दिया है। ये जो लास्ट बेरिश कैंडल बना है उसे एनालाइज नहीं किया, उसने इस कैंडल को एनालाइज किया और बोला कि भाई इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 540 तक का एक टारगेट रख के आप यहाँ पे ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हो। जो काम किया है, अगर इस कैंडल को भी, ग्रीन कैंडल को भी एनालाइज किया है तो देखिए काम किया है। 514 से 514 का ही प्राइस दिया ना उसने, 495 to 500 माइनर पुल बैक पे। पुल बैक तो आया नहीं, सीधा सीधा चला गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसने बोला है ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड 1 to 1.3 जो भी है। एनी शार्प वॉल्यूम, एनी शार्प रिजेक्शन एट 23540 ओवरऑल मार्केट ब्रेथ एंड सेगमेंट। तो उसने ये भी बोला कि भाई 540 पे ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे कोई एक शार्प रिजेक्शन के लिए। चलिए ये भी ठीक है, क्लाउड एआई ने अपना काम बखूबी किया है। तो आई थिंक अगर हम इस कैंडल का उसको दे दें तो इसे भी क्लाउड एआई एनालाइज करने आना चाहिए। अब क्या करो, दो नहीं दो, एक काम करता हूँ, रुको। इसमें एक फीचर है धन में कि हम चार्ट को, रुक जाओ, सबसे पहले एरिया ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते। अच्छा कौन सा था हमारा कैंडल, ये वाला कैंडल था, राइट। ठीक है, मैंने काट दिया है। काटने के बाद मैं यहाँ पे ज़रा ये सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। एक कैंडल आगे जाते हैं। तो क्लाउड एआई ने बेसिकली हमें इस कैंडल का दिया था एनालिसिस कि भाई यहाँ पे बाई कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 540। ये कैंडल, इस कैंडल का हम उसको चार्ट देते हैं। चलो आई थिंक एक स्क्रीनशॉट लेने की ऑप्शन है इसमें, मैं ट्राई करता हूँ। क्रोम एंटायर स्क्रीन विंडो में ये वाला विंडो है ना, यही विंडो है। शेयर कहाँ गया, ये तो चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी
ने बहुत ही शर्मिंदा कर दिया। अच्छा ठीक है, शेयर हो गया क्या, ये देख लेता हूँ मैं। हाँ शेयर हुआ है, चलो तो अभी इसको पूछते हैं। कैन यू, ठीक है, उसको भी ये बोला इसे एनालाइज करके बताओ भाई कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है क्या, और एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बता देना अगर रहे तो। ओके, आई सी अ पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सेल शॉर्ट सेटअप, प्राइजेस फॉर्म्ड अ लोअर हाई आफ्टर अ शार्प फॉल, currently testing resistance of 500 510, previously strong downward momentum suggest further downside potential, entry। इसने कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखा है, राइट, कैंडल स्टिक पैटर्न इसे आइडेंटिफाई करनी थी, मे बी इसलिए क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न का जिक्र नहीं किया है। तो मैं इसको पूछता हूँ, डू यू सी एनी कैंडल स्टिक पैटर्न? A clear bearish engulfing candle at 620, at the bottom a bullish engulfing candle in the current zone. Looking at the most recent, we are seeing some doji formations। हो सकता है कि इसे चार्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ये डोजी है या हैमर है थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बट हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, राइट, जिसके बाद में प्राइस शुड कंटिन्यू। अब सपोर्ट जोन जो है क्लियरली दिखाई देता है कि 400 405 का एरिया यहाँ पे बाइंग आ रही है। ये कहाँ से बाइंग आ रही है? इनफैक्ट लास्ट क्लोजिंग यहाँ तक है, 408 तक की पूरी बाइंग है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हो, एज्यूमिंग कि ट्रेड प्लान करते हो, तो ये आपका सेल बनता है, स्टॉप लॉस बराबर लग गया है और टारगेट लगभग समवेयर यहाँ तक का एक टारगेट निकल करके आता है। क्या होता है यहाँ पर? यस, टारगेट ब्रीच हो जाता है। ओके गाइस, तो एआई में सभी एआई ठीक से काम नहीं कर पाते, कुछ को ट्रेनिंग देना पड़ता है, और तीन को हमने टेस्ट किया, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड एआई, जिसमें से क्लाउड एआई अच्छा काम करता है, राइट। इसीलिए गाइस, अगर आप कोई प्रो सब्सक्रिप्शन या कुछ लेना चाहते हो इन एआईज का, तो पहले एआई को टेस्ट कर लीजिएगा। ये मैंने फ्री पे ही टेस्ट किया है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया है इन्हें। ऐसे ही आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर आपके पास में कोडिंग स्किल है तो डेफिनेटली आप इन चार्ट्स को या चार्ट पैटर्न को या सेटअप को आइडेंटिफाई करने की जो एबिलिटी है उसे ऑटोमेट कर सकते हो। आई होप कि गाइज़ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।